ओम अज्ञानतिमिरमस्ताख्यानां चक्षुरूप मिलते न तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हमारी आध्यात्मिक यात्रा किस प्रकार सफल होती है और इसे हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता तुरंत नहीं मिलती है। इसके लिए वास्तव में सफलता के लिए समर्पण, अनुशासन तथा दृढ़ संकल्प जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। दृढ़ संकल्प वह गुण है जो व्यक्ति को बार बार असफल होने पर भी सफल बनाता है और हमेशा वो सफलता का प्रयास करने प्रेरित करते रहता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए पूर्व घटक है सक्षम शीर्षक अर्थात गुरु। सक्षम गुरु बिना उसके वो सक्षम गुरु हमारे मार्ग का निर्धारण करता है और बिना उसके सहायता से और वो मार्ग में आने वाली सारी भक्ति मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को भी दूर करता है। इसलिए तो क्या होता है, शिक्षक जो योग्य शिक्षक होता है वो हमारी योग्यता को समझकर और हमारे उद्देश्यों को समझकर हमारा मार्ग का निर्धारण करता है और उस पर चलने के लिए आवश्यक ज्ञान होता है। तो सर्वप्रथम हमारे मन अंदर मन सहित अपनी 6 इंद्रियों को मनोवांछा जीव लेके जीव होते सनातन है मन खस्तिंद्रियाणि प्रकृति स्थिनि करियसी। हमारे मन के साथ जो 6 इंद्रियां हैं उसमें मन भी है और मन और इंद्रियों को उनकी मूल स्थिति अर्थात कृष्ण भक्ति की अवस्था में लाकर तभी हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है और यह सतर्कता और इसके लिए सतर्क रहना होता है और सावधान रहना पड़ता है और ये सतर्कता हमारे अंदर गुरु के मार्गदर्शन में ही होता है। कृष्ण भक्ति को भक्ति योग भी कहा जाता है और तो इसके अतिरिक्त कई अन्य योग पत्तियाँ हैं और इन योग पत्तियों की तुलना एक सीढ़ी से की जाती है। जिस तरह से सीढ़ी पे चढ़ के खरसा हम ऊपर तक पहुंचते हैं। तो परंतु ये जो पत्तियाँ जो भक्ति योग के अलावा जो अन्य पत्तियाँ हैं वो इतनी जटिल है कि एक योग पत्ति को संपूर्ण करने में और पूरा जीवन बीत जाता है या अनेक जन्म ले सकते हैं अब तो भी उसकी पूर्णता हो सकती कि नहीं। तो परंतु योग के सार को समझने वाले बुद्धिमान व्यक्ति सीधे सर्वोच्च सोपान अर्थात भक्ति योग के जुड़कर प्रत्यक्ष श्री भगवान की प्रेमयी सेवा में संलग्न होते हैं। भक्ति योग सभी योग पत्तियों में श्रेष्ठ है और सर्वाधिक सरल भी है और तो एक तरह से भक्ति योग सर्वाधिक योगों में सरल भी है और बहुत कठिन भी है। लेकिन जब साधक किसी अच्छे गुरु के संपर्क में आकर प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में आ जाता है तो उसके लिए भक्ति मार्ग की जटिलता समाप्त हो जाती है और वह गुरु की शरण लेकर निर्वाणपूर्वक उनके निर्देशों को पालन करते हुए उसके लिए आगे। तो आदर्श योगपत्ति की आवश्यकता है जो गुरु की छत्र छाया में हमें चेतना तथा परम चेतना के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित करना है ये योग्य गुरु ही बताता है हमें। श्री कृष्ण भागवत गीता के 6.47 में कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो भक्ति योग के माध्यम से कृष्ण को अपनी भक्ति की विषय वस्तु मानते हुए वो उन पर ध्यान करता है। भक्ति योग साधक को कृष्ण से जोड़ती है और उसकी संकल्प शक्ति को छीन बनाने वाली भ्रामक
भावनाओं को नष्ट करते। श्री कृष्णा के 7.28 में पुनः कहते हैं कि जो मनुष्य शुद्ध जीवन यापन करते हुए अवैध कार्यों से दूर रहता है और भक्ति में स्थिरता प्राप्त करता है और प्रताप करता है। तो भगवान अपने भक्तों की भक्ति इच्छाओं की पूर्ति इस प्रकार करते हैं कि उनके हृदय से सारी भौतिक वासनाओं जो है वो समूल नष्ट हो जाती है और हमें भक्ति मार्ग पर अग्रसर करती है। तो इसके भक्ति में स्थिरता प्रहार तो मनुष्य शुद्ध जीवन यापन करते हुए अपवित्र कार्यों से दूर रहता है और भक्ति में स्थिरता प्राप्त करता है। और ध्रुव महाराज जी का जीवन इसका साक्षी है। किस तरह से ध्रुव महाराज ने माता सुनीता का फटकार सुनते हुए फिर सुरुचि अपनी सौतेली माता सुरुचि के फटकार सुनते हुए और नारद मुनि के निर्देशन में और उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और फिर उनके बाद तो इस तरह से जब वो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो गए तो भगवान अपने भक्तों की जो इच्छाएं भौतिक इच्छाएं होती है उसका पूर्ण रूप से सम्मूलन कर देते हैं और उनके हृदय से भारतीय वासनाओं को नष्ट कर इस तरह से ध्रुव महाराज श्रेष्ठ योगी बन गए। ध्रुव की सफलता का अद्भुत सफलता का यही कारण था। हरे कृष्णा। तो हमें भक्ति योग के मार्ग से दृढ़ संकल्प लेके समर्पण के साथ इसमें योग गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहना है। हरे कृष्णा।